हरिओम। ज्ञान सुनने के पश्चात यह ज्ञान जीवन में जब उतरता है तो जीवन सहज हो जाता है। इतना सहज कि कोई भी हालात सामने आए वो धीरज, वो सहजता जाती नहीं है क्योंकि वो सहजता अंदर से आती है, ऊपर से थोपी हुई सहजता नहीं है। ज्ञान से जो सहजता आती है, आप ये देखो, इसका उदाहरण ऐसे समझो कि जब मशीन कभी चलाओ सिलाई वाली तो कैसे खटपट खटपट आवाज आती है, खटखट खटखट। जब उसमें तेल डाल दो तो कितनी स्मूथ हो जाती है, फिर वो जो खटखट की आवाज आती है फिर नहीं आती। तो ऐसे ही ज्ञान से पहले का जीवन वो खटखट वाली मशीन है, और ज्ञान के पश्चात उसमें जब ज्ञान का तेल पड़ जाता है तो जीवन में स्मूथनेस आ जाती है, सहजता आ जाती है। ये सहजता ही ज्ञानी का आभूषण है। ज्ञानी कभी भी असहज नहीं होता है, उद्वेग में नहीं आता है। परिस्थिति कैसे भी हो, टेक इट इजी। गुरु हमें सहजता और सरलता प्रदान करता है। हालात कैसे भी हो, कभी कभी छोटे छोटे हालात व्यक्ति को असहज कर देते हैं। छोटे हालात क्या, जैसे किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कोई आपसे बिना पूछे बच्चा चला गया घर से, बिना बता के चला गया, आया तो इन्फॉर्म नहीं किया कि हम आ गए हैं, बहू अपने मन से कुछ खरीद लाई। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं परिवार में। तो ये छोटी छोटी बातें असहज कर देती हैं। कोई कारण नहीं इसमें असहज होने का। तो ये तो स्थिति होती है, कब होती है? अज्ञान में। ज्ञान में ऐसी स्थिति नहीं होती। ज्ञान में सबको अपनी फ्री विल पे छोड़ दो। सहजता ये कहती है आप सहज होंगे तो अगले को भी सहजता आप सिखा देंगे, अगला भी आपसे सहज हो जाएगा। हो सकता कुछ समय लगे। जब आप ज्ञान में आचरण बनाते हैं ज्ञान सुनने के पश्चात, तो शुरू में तो हो सकता आपको विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन दीर्घ काल के पश्चात जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, जो लोग आपको खरी खोटी सुना रहे थे, जो आप पे फप्तियां कस रहे थे, वही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए धीरज चाहिए, उसके लिए आचरण चाहिए, उसके लिए आपकी सहजता चाहिए, उसके लिए आपकी सरलता चाहिए, उसके लिए आपकी निर्मलता चाहिए। बिना निर्मल हुए, कलुषित मन से आप ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं। मन का निर्मल होना इतना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, जोश और उत्साह में ज्ञान तो बहुत सुन लेते हैं, आप मेहनत भी कर डालते हैं, लेकिन जहां मेहनत करनी चाहिए थी मन को निर्मल बनाने में, वो नहीं हो पाती है। ज्ञान 20 साल से आपका सुना हुआ है, सत्संग आप 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन मन की निर्मलता अभी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। जिस दिन आपको अपने मन में ही, जब आपका कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। तो जब मन की निर्मलता होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा बोलते ना। तो ऐसा क्यों कहा? झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि जब मन चंगा हो जाएगा तो परमात्मा हाजरा हजूर है, इस पिंड में भी और दूसरे के पिंड में भी, इस शरीर में भी दूसरे के शरीर में भी। तो हमने को जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मन को निर्मल बनाने में, मन निर्मल हुआ नहीं। ज्ञान से 20 साल से 25 साल से ज्ञान सुनते और सतोगुणी अहंकार आ जाता है कभी कभी कि भाई मैं तो फलानी 20 साल से आती हूँ, 25 साल से आती हूँ, कभी नागा नहीं करती हूँ। एक सतोगुणी अहंकार आ जाता है। और यही यदि मन आरंभ से निर्मल हो जाता
तो प्रभु की सरलता, सहजता, कृपा पल पल में अनुभूत होती, अनुभव होता उसका। और सहज और सरल सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है। और दुख की बात ही कह लो या आश्चर्य की बात कह लो कि मनुष्य ही सहज सरल नहीं होता, जबकि सहजता और सरलता मनुष्य का ही गुण है। ये शब्द पशु के लिए नहीं बने हैं, ये शब्द पशु के लिए नहीं बने। सहजता सरलता ये मनुष्य के लिए ही बने, और मनुष्य ही उसको अपने ऊपर धारण नहीं कर पाता, उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। तो आज और अभी से सहज बनो, चीजों को सहजता से लो। बड़ी सी बड़ी बात हो जाए, मन के विपरीत हो जाए, कोई कहना नहीं मानता, कोई सुनता नहीं, कोई अपमान कर देता है, कोई बिना पूछे चला जाता है, कोई बिना पूछे चला आता है, कोई बिना पूछे खाना खा लेता है, कुछ बहुत सी बातें घर में होती है। बन जाओ सहज। किसी ने दो बात कह दी, कहीं देर हो गई, कहीं सबेर हो गई, तो जो दो शब्द किसी ने कहे उसको सहजता से लो, क्योंकि तुमने ज्ञान सुना। तुम इरिटेट मत हो, तुम उद्वेग में मत आओ। उद्वेग में आ गए तो फिर ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या रहा। इसलिए ज्ञानी का आभूषण है सहजता और सरलता। ज्ञानी बहुत जल्दी उद्योग में नहीं आता है, बड़े से बड़े कारण में उद्योग नहीं आता है, क्योंकि अच्छा एक बात और है, उद्योग में आप तब नहीं आओगे जब अंदर से मजबूत होगे, जब ज्ञान को अप्लाई किया होगा जीवन में, तब आप उद्योग में नहीं आओगे। और ज्ञान को खाली ऊपर ऊपर आपने सुना है तो उससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। एक बात और है, तुम्हारा जो मूल स्वरूप ही है वो सहजता ही वाला है, वो इरिटेटिव नहीं है नेचर तुम्हारा। तुम्हारा जो मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, वो सहजता की है, वो सरलता की है, वो आनंद की है, वो चिड़चिड़ वाली नहीं है, गुस्सा गर्मी वाली नहीं है। जो मूल है तुम्हारे स्वभाव का वो सहजता है, वो सरलता है, वो आनंद है, वो प्रेम है। मनुष्य ही प्रेम कर सकता है ना, मनुष्य ही आनंद की अनुभूति कर सकता है ना, मनुष्य सहज और सरल हो सकता है ना। तो तुम्हारा जो सहज स्वरूप है वो मूल स्वरूप है। भगवान ने भी इसको बोला है रामायण में जगह कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का ये फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्ञान से पहले का जो हमारी जो स्वरूप रहता है वो सहज नहीं रहता है, वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, वो बहुत असमंजस वाला रहता है, वो बड़ा बिगड़ैल रहता है। ज्ञान के पश्चात सरलता, सहजता, निश्चिंता आ जाती है। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे दर्शन का ये फल है। तो ये गुरु की प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात या प्रभु की प्राप्ति के पश्चात, प्रभु की अनुभूति के पश्चात जीवन सहज और सरल होना चाहिए, ये पहचान है। और ज्ञान के पश्चात भी जीवन सहज और सरल नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे घर में कितनी अच्छी अच्छी साबुन रखी हैं लाके, किसी शौक होता है महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा खुशबूदार साबुन लाके, लेकिन साबुन लाके रखने से कोई फायदा नहीं है। 20 साल से साबुन इकट्ठा करना है घर में, ला के इतनी साबुन, इतनी महंगी महंगी, इतनी अच्छी, लेकिन नहाया आज तक नहीं। तो खाली साबुन को लाकर संग्रह करने से क्या लाभ? महंगी महंगी खुशबूदार साबुन लाके संग्रह करने से क्या लाभ? नहाए आज तक नहीं 20 साल से, गंदगी इतनी है। तो वही जो जन्मों का मैल मनुष्य के ऊपर आ गया है, अहमता ममता करता का, वो ज्ञान के पानी से नहाना तो चाहिए ना। तुम ज्ञान तो 20 साल से सुन रहे हो, संग्रह तो ज्ञान 20 साल का कर लिया तुमने, 25 साल का कर लिया है, लेकिन क्या निर्मल हो गए? जैसे साबुन को लाकर रखने से कोई लाभ नहीं है जब तक नहाओ नहीं, वैसे ही ज्ञान को सुनने
और संग्रह करने से, पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जब तक ज्ञान से, प्रेम से स्नान नहीं किया है। तो मन की निर्मलता, निर्मल मीन्स स्वच्छता, निर्मल होना। तो मन निर्मल तभी होगा जब ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएगा, ज्ञान के गंगा में नहाएगा। तुम बाहर खड़े खड़े नदी के बाहर ये कहो कि मैं नहा लूं, कैसे हो सकता है? नदी को देखने के, नदी के समीप खड़े रहने से स्नान नहीं होगा, इसके लिए डूबना पड़ेगा। ऐसे ही सत्संग में जाके, गुरु के पास जाके खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर से आने जाने से भी कुछ नहीं होगा। डूबना पड़ेगा, नहाने के लिए नदी में डूबना पड़ेगा, गंगा में डूबना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। वैसे ही ज्ञान में अपने आप को डुबकी लगाना पड़ेगा, अपनी मैं को खत्म करके प्रेम में डूबना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा है, सारे विकार जिंदा हैं। फिर क्रोध भी आएगा, कामना भी आएगी, वासना भी आएगी, जबान भी खूब चलेगी। जब तक मैं जिंदा है, जिस दिन मैं खत्म हो गई, ज्ञान की गंगा में डुबकी लग गई, अहम खत्म हो गया। डुबकी लगाने का मतलब क्या हुआ? जब शरीर दिखता नहीं है, अंदर डूब गए। तो जब शरीर का भाव नहीं रहे, उसे कहते हैं डुबकी लगाना। जब आत्म भाव आ जाए, उसे कहने ज्ञान में डुबकी लगाना। तो आत्म भाव आना, शरीर का भाव जाना, यही ज्ञान है। अज्ञान में क्या होता है? शरीर भाव रहता है, आत्म भाव नहीं रहता है। और ज्ञान में आत्म भाव रहता है, शरीर भाव नहीं रहता है। तो हर तरफ से अपने आप को चेक करो कि आत्म भाव है कि शरीर भाव है। शरीर भाव आ रहा है बार बार, क्योंकि ये अध्यास भी आज, जो देह अध्यास है, ये आज का नहीं है, एक जन्म का नहीं है, पिछले बहुत से जन्म का है। जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। जन्मों का अज्ञान है ये। उसके लिए उतनी ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अधिकारी आप हो। प्रभु ने तुमको उसका अधिकारी बनाया है, मनुष्य बनाया है, यानी कि ज्ञान का, प्रेम का, अपने स्वरूप को जानने का अधिकारी बनाया है। घोड़ा, गधा, कुत्ता या पशु पक्षी अपना स्वरूप नहीं जान सकते हैं, सिर्फ मनुष्य जान सकता है। तो तुम उसके अधिकारी हो। अधिकारी होते हुए अगर अधिकार का इस्तेमाल न करो तो कैसे काम चलेगा? कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको सारे अधिकार प्राप्त है, अगर वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करे तो बेकार है। तो अधिकारों का इस्तेमाल, एक जज है, उसको अधिकार है फैसला सुनाने का। यदि वो कहे मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, तो अपने अधिकार से मुकर रहा है। तुम्हारा भी अधिकार है आनंद प्राण पाना, तुम्हारा भी अधिकार है शांति पाना, तुम्हारा भी अधिकार है सहजता को पाना। सहजता पाना आपको अपना अधिकार है। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते, तो जो व्यक्ति अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का इस्तेमाल नहीं करता, वो भी मनुष्य कहलाने लायक नहीं। तो मनुष्य को भगवान ने अधिकारी बनाया है आनंद को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, सहजता को प्राप्त करने का, सरलता को प्राप्त करने का। और कोई मनुष्य के अलावा कोई नहीं प्राप्त कर, कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, सिर्फ मनुष्य प्राप्त करता है, प्राप्त कर सकता है। तो बनो अधिकारी। अधिकारी तो हो, अधिकार का इस्तेमाल करो। बिल्कुल सहज हो जीवन, किसी पे उलझन नहीं करना। आज से कसम खाओ, किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, किसी पे उलझन नहीं करेंगे, किसी को दो बात सुनाएंगे नहीं, सुन लेंगे दो बात, क्या जाता है। झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। आप झुक जाइए, आप सुन लीजिए दो शब्द, कोई जरूरत नहीं आपको बराबर से जवाब देने की। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तक सुना लूं दो की चार, तब तक मुझे तो करतूत पशु की मानस जात। एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है, दूसरा भौंकना शुरू करता है, तीसरा भौंकना, आपने देखा अक्सर कॉलोनी में, एक भौंकना शुरू करता है तो फिर दूर दूर तक सब भौंकने लगते हैं। तो करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करें दिन रात। हमें नहीं भौंकना है, हमारी करतूत पशु वैसी नहीं होनी चाहिए। गुरु ने हमको इंसान बनाया है, गुरु हमें भगवान का पद देना चाहता है, ब्रह्म पद से परिचित करना चाहता है, ब्रह्म पद में स्थित कराना चाहता है।
तो हम करतूत पशु की नहीं कर सकते हैं। कोई अगला बोल रहा है बोलने दो उसको, बड़बड़ कर रहा है बड़बड़ करने दो उसको, दो बात सुना रहा है सुनाने दो उसको। आप शांत रहिए, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, दूर करो कोई और नहीं, आप शांत रहिए। आप अपने आप को सहज बनाइए, सारे प्रयास अपने आप को सहज बनाने लगाइए। किसी से कोई तू में मैं नहीं, किसी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, किसी पे कोई अपना अधिकार नहीं रखना है। आप फारिग होइए, बचिए बातों से।